और थाना हरदी क्षेत्र के कछार के गांव में भेड़िए का आतंक व दहशत थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब तक 7 मासूमों को भेड़िया निवाला बना चुके हैं। हिंसक भेड़िए बीते रात में भेड़िए ने एक 8 वर्षीय मासूम को भी अपना निवाला बना लिया था, जिस पे शुक्रवार को देर शाम महासी विधायक सुरेश्वर सिंह ने भेड़िए के संवेदनशील क्षेत्रों का भ्रमण किया और सायरन बजाते हुए रात्रि 9 बजे भगवानपुर चौराहे से विधायक ने भ्रमण करना शुरू किया। वहीं सिकंदरपुर, गलकारा, पूरे प्रसाद, पूरे बस्ती गड़रिया व पूरे बस्ती गड़रिया में पीड़ित परिवारों से मिलकर जानकारी भी ली और घटनास्थल का भ्रमण भी किया। भेड़िए के दहशत से लोगों को जागरूक भी किया और कहा कि आप सभी लोग घर में रहें, बाहर न सोएं और अपने बच्चों को भी सुरक्षित रखें, जिससे किसी भी प्रकार की कोई भी अनहोनी घटना न हो पाए, और अपने साथ हमेशा लाठी डंडा लेकर सोएं, डरे नहीं। वन विभाग लगातार काम कर रहा है। वन विभाग के कथनानुसार अभी 3 भेड़िए पकड़े गए हैं और 3 भेड़िए बाकी हैं, जिसमें एक भेड़िया लंगड़ा है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी आपको वीडियो में दिखाया गया है। तो इसको पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास भी किया जा रहा है और अभी थर्मल ड्रोन कैमरे में वीडियो के अंतर्गत भेड़िए के भागने का वीडियो भी कैद हुआ है। और वन संरक्षक रेणु सिंह ने बताया कि शनिवार को डेफो बाराबंकी भी बहराइच जनपद आ रहे हैं और वहीं श्रावस्ती जनपद की वन विभाग की टीम भेड़िए को पकड़ने में लगी हुई है। वहीं पुलिस की कार्यशैली से नाराज दिख रहे हैं विधायक सुरेश्वर सिंह। विधायक सुरेश्वर सिंह ने बताया, और जो परसों एक बच्ची खाई गई, उसके देखने से ऐसा प्रतीत नहीं होता है, उसके देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि उसका हाथ कटा हुआ है, पैर कटा हुआ है, किसी जानवर के खाने जैसा नहीं लगता है, और उसके बदन पे कोई कपड़ा भी नहीं था। बताते हैं, ग्रामवासी बताते हैं कि कच्ची उसकी नदी के इस पार मिली, और जो हमने गांव में जा कर के गाँव वालों से पूछा तो लाश उठाने जब ग्रामीण गए तो वहाँ पे कोई भी अधिकारी, पुलिस का कोई भी आदमी वहाँ मौजूद नहीं था। पुलिस वाले उस नाले के इस तरफ खड़े थे जहाँ मैं खड़ा हूँ, और उनको एक झोला दिया, कहा कि इसमें भर लाइए। आज जब फोरेंसिक टीम आई है, आज नदी भी बढ़ गई है। नदी बढ़ने के बाद वही पुलिस के अधिकारी वहाँ पहुँचते हैं। कल हमारी एसपी आरए से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारा इंस्पेक्टर वहाँ मौके पर गया था। हमने इंस्पेक्टर से बात किया तो उन्होंने कहा मैं नहीं गया था, चौकी वाले गए थे। हमने कहा जो चौकी वाला गया उससे बात करा दीजिए, तो उन्होंने कहा कि चौकी वाले से हम बात कराते हैं। चौकी इंचार्ज ने बात की, हमने पूछा आप गए थे, तो उन्होंने कहा नहीं, नाले में पानी ज़्यादा था इसलिए मैं नहीं गया था, मैं एसडीएम के साथ इस पार खड़ा था। फिर हमने पूछा कोई सिपाही गया था, तो कोई सिपाही भी नहीं गया था। तो एसपी आरए की दोनों बातें झूठी हो गई, और एसपी ने कहा कि एसपी आरए साहब जांच करके आई हैं। यहाँ तक कि सीसीएफ वन विभाग, जो मुख्य वन संरक्षक हैं उत्तर प्रदेश की, आदरणीय रेणु सिंह जी, वो भी आई थी। उन्होंने भी शंका जाहिर की थी कि ये अन्य घटनाओं से अलग घटना है। इसलिए हमको ऐसा प्रतीत होता है कि इस घटने की जांच आवश्यक है। कहीं भेड़िए के पीछे कोई दूसरा खेल तो नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर भेड़िए के पीछे कोई दूसरा खेल हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं, या उत्तर प्रदेश सरकार की बदनामी करने की नीयत हो किसी की, और इस तरह की घटना करने का किसी का उद्देश्य हो, तो इस पर इसकी जांच करके, गंभीरता से जांच करके, कमेटी बना करके फॉरेंसिक टीम आई थी, जिससे माननीय मुख्यमंत्री जी उचित समझें, उस डिपार्टमेंट से इसकी जांच करा करके और इसको दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए। क्षेत्रवासियों को तो हम यही संदेश दे रहे हैं, और हर गांव में माइक भी बज रहे हैं कि जागते रहो, डरो मत, और जितने छोटे बच्चे हैं उनके घर के अंदर उनको सोने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। घर के अंदर सोएं, जब तक इस भेड़िए का आतंक समाप्त नहीं होता है तब तक घर के अंदर रहें। बड़े लोग बाहर रहें, और जो भी लोग बाहर रहें वो लाठी डंडा के साथ में बाहर रहें और लोगों को जगाते रहें और खुद जागते रहें। 3 भेड़िए पकड़े गए हैं, और वन विभाग के कथनानुसार एक बड़ा भेड़िया है जो 3 टांग है, 1 टांग से घायल है, लंगड़ा है, और 2 एक साथ के हैं। अभी 3 नहीं पकड़े गए हैं।
हमें लगता है कि अभी और थर्मल ड्रोन की आवश्यकता है और रेणु सिंह जी ने कहा है कि डीएफओ बाराबंकी भी आएंगे, संभवतः कल तक आएंगे जी, कल आने से कल वो भी आ रहे हैं। श्रावस्ती का भी वन विभाग लगा है, गोंडा के भी कुछ अधिकारी लगे हैं। तो वन विभाग तो पूरी मुस्तैदी के साथ लगा है, लेकिन इनका समानांतर विभाग जो है पुलिस विभाग, हमारे ख्याल से न तो घटनास्थल तक इंस्पेक्टर गए हैं अब तक के, जब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तब तक के न तो हरदी के इंस्पेक्टर घटनास्थल तक गए हैं, न सीओ घटनास्थल तक के गए हैं, न एसपी आरए घटनास्थल तक के गए हैं। और इतनी वारदात होने के बावजूद न ही पुलिस का कोई आला अफसर घटनास्थल तक गया है, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। कम से कम मानवीय संवेदना होते हुए कम से कम उन घटनाओं पे जाना चाहिए और घटनाक्रम को देखना चाहिए कि एक दूसरे से घटना मैच कर रही हैं कि मिस मैच कर रही हैं, कहीं इसकी आड़ में कोई दूसरा कृत्य तो नहीं चल रहा है। तो सरकार से यही आग्रह है कि इसकी जांच कराकर दूध का दूध और पानी का पानी। जितना वन विभाग सपोर्ट कर रही है, लोगों को स्वयं की भी सुरक्षा करना बहुत जरूरी है। उन्हें भी ये देखना होगा कि अपने बच्चों को लेकर के रात में बाहर न सोएं, बाहर न निकले। इसके लिए बार बार मुनादी कराई जाती है, बार बार बताया जाता है लोगों को, लेकिन उन्हें भी जागरूक होने की बहुत बहुत जरूरत है। जब भी किसी बच्चे के साथ कोई भी दुर्घटना होती है, बहुत तकलीफ होती है हम लोगों को, क्योंकि मुझे मालूम है कि एज अ मदर माँ को कैसी तकलीफ होती है। उस तकलीफ को मैं पहचानती हूँ, समझती हूँ और इस बात को मैं एहसास करती हूँ। 5 बच्चों की मृत्यु की ये न्यूज आई है और बहुत सारे बच्चों को कॉम्पेंसेशन भी दिया जा चुका है। और कुछ लोगों का, जैसे आज वाला जो इंसिडेंट था, आज वाले इंसिडेंट पे थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन की भी जरूरत है, क्योंकि आज हमने जाकर के वहां पे देखा कि वो एनिमल के पग मार्क्स नहीं दिखाई देते। जो बताया गया था कि बॉडी को उन्होंने वो लिफ्ट करके लेके गया, वो बच्चे लगभग 6 से 8 साल की बच्ची बताई जा रही है। कैसे उसने लिफ्ट किया, क्या किया, वो सब इन्वेस्टिगेशन का मामला, वो इन्वेस्टिगेट हो जाए, कायदे से समझ ले कि आखिर किस प्रकार से हुआ है, अटैक्स किस प्रकार से हो रहे हैं, तो आगे की स्ट्रेटेजी और प्रॉपर तरीके से हम प्लान कर सकें।